अब आपका घर नहीं आए? मैंने तो उनकी वजह से देर से चाय बनाई थी। वो मुझे टेलर का फोन आया था, कह रहा था आपका सूट रेडी हो गया है। पता है मुझे। आप कहे तो ले आऊं मैं जाकर? मैं खुद ले आऊंगी। दुपट्टा भी तो रंगवाना है, तो अब आप कहाँ जाएंगी, कहाँ घूमेंगी रोड पे? तो कल मैं निकलूंगी ना बाहर तो सारे काम कर दूंगी। हाथ पैर सलामत है, तुम तकलीफ ना करना। अम्मा, आपने अब तक मुझे माफ नहीं किया है ना? माफी जबान से नहीं, दिल से होती है। अच्छा, तो मैं जो भी कह रही हूँ वो दिल से है, तो माफ करते, भूल जाए सब कुछ। कैसे भूल जाए? तुम्हें पता है कितनी शान से उस औरत ने मुझे फोन पे कहा था कि तुम्हारी बेटी भागकर आ गई। मैं नहीं भागी हूँ, खुदा की कसम मैं नहीं भागी हूँ। मैं तो जरा सी बात करने गई थी, उन्होंने राई का पहाड़ ही बना दिया। तुम्हारे लिए एक से एक अच्छा रिश्ता मैं ढूंढ रही हूँ, तुम्हें जरूरत क्या उस घर का रुख करने की? अच्छा अम्मा, अब मैं नहीं जाऊंगी ना, खुदा के लिए अब तो एतबार कर ले मुझ पे। कौन से सुरखाब के पड़ लगे मैं बेबे और उसके बेटे में। मैं तुम्हें साफ बता रही हूँ, अब तुम वहां नहीं जाओगी। बहुत रिश्ते पड़े हैं तुम्हारे लिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं वहां नहीं जाऊंगी। अगर मैं आपको गलती से कभी वहां पर नजर भी आ गई ना, तो अपने खुद हाथों से ना मेरा गला घोट दिएगा आप। देखो मंशा, प्यार मोहब्बत दो तरफा अच्छी, लेकिन अगर अब मैंने तुम्हारे मुंह से बेबे या शहजाद का नाम सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं। हाँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, अब आप कभी नहीं सुनेंगे। अंदर जाके कोई भी पुरानी बात दोहराने की जरूरत नहीं है। हम शहजाद की वजह से यहाँ अपना दिल साफ करके आए हैं, अंदर जाके कोई ऐसी वैसी बात नहीं करनी। मलिक साहब, अगर मैं लड़ाका होती तो आपका मेरा गुजारा होता। सही कह रही हो। और देखें जी, हम तो बिन बुलाए मेहमान की तरह यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि इस कार को हम अपना कार समझते हैं। और माशाल्लाह से हमारा ताल्लुक अब इतना मजबूत हो चुका है कि लाख नाराजगी सही, हम एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते हम। अच्छा अच्छा अच्छा, आप तशरीफ तो रखिए। हाँ जी जी, शुक्रिया। देखिए मलिक साहब, ये तो आपका बड़ापन है कि आपने हमें इज्जत बख्शी। नाराजगियां तो जिंदगी में मजा देती हैं, मोहब्बत बढ़ती है। क्यों मलिक साहब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। बात तो ये है कि हमें अपने बच्चों की खुशी में खुश होना चाहिए। अब हमारी जिंदगियां कितनी बाकी रह गई, आगे की जिंदगी तो हमारे बच्चों की है। जब बात खत्म कर कर ही आई हो तो फिर बच्चों की खुशियों का बहाना बनाकर बीच में मत डालो। हम पहले की तरह मिल लेंगे, बस ये बात नहीं हो। यही बात तो हम करने आए हैं। मलिक साहब बताएं ना आगे की बात। जी जी, खुल के बोले हैं मलिक साहब, अपना ही घर है। आज बात यह है कि
सारे पुराने किस्से जो है ना वो हम दफना के आए। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। अरे आज तो हम मंशा बेटी की रुखसती की बात करने आए हैं। देखिए जी, अगर बच्चों ने जज्बात में आकर कुछ कर ही लिया है तो हमें दोनों घरानों की इज्जत की खातिर बाज़ाब्ता तरीके से रुखसती कर देनी चाहिए। रुखसती? क्या बकवास कर रही हो तुम? अब क्या मैं सारी बातें दोहराऊं? देखो, हम ये चाह रहे हैं कि अगर बच्चों ने छुप छुपा के निकाह कर ही लिया है तो कम से कम रुखसती तो इज्जत से हो जानी चाहिए। रुखसती? कौन सी रुखसती? क्या बकवास कर रही हो बेबे? देखिए, आप लोग अगर मजाक कर रहे हैं तो मेहरबानी करके ऐसा ना करें। माँ बाप का दिल इतना मजबूत नहीं होता। हैरत है, आप लोगों को कुछ खबर ही नहीं है। मंशा, मंशा, ये लोग क्या कह रहे हैं? बताओ मुझे, ये सब सच है? जवाब दो, क्या ये सच है? तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हो? बता क्यों नहीं रही हो? अम्मी वो हया बेगैरत। तुम्हें शर्म नहीं आई अपने बाप की इज्जत नीलाम करते हुए? तुम्हें शर्म नहीं आई खानदान की इज्जत नीलाम करते हुए? किस किस्म की बेटी है मैं? किस? अम्मा, अरे मैरू, अरे क्या हो गया मैरू? होश में आओ मैरू, आंखें खोलो। आप तो जाएं खुदा के लिए इस वक्त, फिर कभी बात करेंगे। मैरू, अरे मैरू, मैरू, अम्मा आंखें खोलो प्लीज। अम्मा ऐसा कुछ भी नहीं है। अब्बा, आप तो मेरी बात सुनिए। मुझे तुम्हारी सफाई में कुछ भी नहीं सुनना। चली जाओ यहाँ से। अगर मैरू को होश आ गया ना तो तुम्हारी जान ले लेगी। मेरी बात नहीं सुनी तुमने? जाओ यहाँ से। मैरू, आंखें खोलो मैरू, मैरू। मंशा, क्या हो गया? मुझे तो कोई बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। गेट भी खुला था इसलिए मैं सीधे अंदर चली आई। निम्रा, शहजाद किस बात का इंतकाम ले रहा है मुझसे? इस बात का कि उस रोज मैं बाबर के घर से चली गई थी। क्या हुआ है? मुझे कुछ सही तरह बताओ तो सही। तुम्हें पता है, शहजाद ने बेबे को मेरे घर पे रुखसती की तारीख लेने के लिए भेज दिया। क्यों? किस लिए? वो इतनी बड़ी बात को मजाक कैसे समझ सकता है? तुम मुझे बताओ, हमारा निकाह कब हुआ? तुम्हारा मतलब है कि शहजाद? हाँ, शहजाद ने अपने घर में बिला वजह झूठ बोल दिया कि उसका और मेरा निकाह हो चुका है, इसलिए बेबे मुझे लेने घर आ गई। देखो मंशा, तुम जानती हो ना कि बेबे ने शहजाद को कितना मुश्किल टास्क दिया था कि वो तुमको भगा कर लेकर आए। तो क्या हो सकता है कि उसके दिमाग में कोई और प्लानिंग चल रही हो और तुम्हारे इनकार से उसकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाए। हाँ, चाहे उसकी प्लानिंग के चक्कर में मेरी इज्जत का जनाजा क्यों ना निकल जाए। शहजाद मेरी मोहब्बत जरूर है, लेकिन ऐसे बदनाम होकर मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। तुम अभी कोई फैसला नहीं करोगी। मुझे एक बार शहजाद से मिल लेने दो। हो सकता है उसके दिमाग में तुमसे बेहतर प्लानिंग हो। तुमने देखा नहीं है, मेरे घर में इस वक्त कयामत आई हुई थी। मैं गुस्से में बेहोश हो गई और अब्बा को लगता है कि जो भी हो ना उसकी कसूरवार सिर्फ मैं हूं। देखो मंशा, मैं तुमसे कह रही हूँ ना
कि थोड़ा सा सब्र कर लो। मुझे एक बार, सिर्फ एक बार शहजाद से बात कर लेने दो, फिर उसके आगे जो भी तुम्हारा फैसला होगा तुम्हारी मर्जी। अच्छा देखो, अभी मैं चलती हूँ, मेरे अभी यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं है। मैं शहजाद से बात करती हूँ जाकर, ठीक है? इमरा, बाहर अगर अम्मी अब्बू में से कोई मिले ना तो उनको बता देना कि मैं बेकसूर हूँ। देखो मंशा, अभी समझाया है ना मैंने तुम्हें कि कुछ मत कहो, बल्कि तुम कमरे से बाहर भी नहीं निकलना। घर वालों से सामना होगा ना तो बात और खराब हो सकती है। अच्छा मैं चलती हूँ, तो अपना ख्याल रखना। मैंने तुमसे कहा था कि कहीं बाहर मिलो, लेकिन तुमने। अरे क्यों परेशान हो? अच्छा एक काम करो, बैठो बैठो ना। अरे बैठ भी जाओ। देखो हिना घर पर नहीं है तो आ जाएंगी। देखो प्लीज तो माइंड मत करना, मुझे पता है हिना को 100% मुझसे कोई प्रॉब्लम है। अभी घर पर आई और हिना के पीछे पड़ गई। सच सच बताओ क्या बात क्या? हाँ वो बताती हूँ। देखो ये जो शहजाद है ना, उसने मंशा के साथ बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। उसने मंशा के बारे में पता नहीं क्या क्या बोला है, उसे निकाह का बोल दिया और अब रुखसती की बातें चल रही हैं। तुम ही बताओ क्या हो सकता है? इस बात का कोई और हल है ही नहीं। मंशा के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, सोच सोच के परेशान है, रो रो के बहुत बुरा हाल है उसका। बताओ ना तुम, क्या तुम्हारे पास इसका कोई हल है? कुछ हो सकता है? हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कुछ भी नहीं पता नहीं अब क्या होगा। मेरे ख्याल से शहजाद ने बिल्कुल ठीक किया। शहजाद ने बिला वजह झूठ बोलकर मंशा के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, और तुम कह रहे हो कि उसने ठीक किया? देखो शहजाद जो है मंशा के लिए पागल है। मेरे ख्याल से इसी वजह से उसने इस सिचुएशन का फायदा उठाया। तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। देखो मेरा ख्याल है कि शहजाद को रुखसती कर लेनी चाहिए। देखो निकाह तो बाद में भी हो सकता है ना, लेकिन एक बात सोचो, अगर इन दोनों ने कहीं और शादी कर ली तो ये जिंदगी भर आपस में नहीं रहेंगे। लेकिन क्या ये सब कुछ मुमकिन है? मेरा मतलब है कि ऐसा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बस आगे हमने जो कुछ करना है बहुत सोच समझ के करना। लेकिन देखो इस सब के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। किसी को पता नहीं चलेगा। अब उन दोनों को एक हो जाना चाहिए, यही हम सब के लिए बेहतर है। अच्छा अब तुम चलो, हिना आने वाली होगी। ओह, और मैं शहजाद के लिए जो है ना कुछ प्लानिंग करता हूँ, ताकि ये किस्सा यहीं तमाम हो जाए। ओह अच्छा, मैं चलती हूँ। मुझे ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए, वरना कुछ नहीं हो सकता। ये लो चाय पी लो, सर दर्द में आराम आ जाएगा। जहर पिला दो मुझे। तो भाई जो कुछ तुमने सुना है वो झूठ भी तो हो सकता है। मुझे तो कहीं से झूठ नहीं लग रहा था। मंशा गेट पर खड़ी थी, अगर चाहती तो बेबे का मुंह नोच लेती। मजाल है जो वो टस से मस्त हुई हो। तो मुझे तो लगता है वो सख्ते में आ गई थी, ऐसी पत्थर की हो गई थी। तो दिल तो बैठ गया मेरा दिल, मगर मंशा पे कोई असर नहीं हुआ। देख लो कमरे में अभी तक आके उसे माँ को नहीं पूछा। अरे वो तो मैंने मना किया था उसे कि मत आना इधर, तुम्हारी माँ गुस्से में।
हाँ, उसको जैसे माँ की बड़ी परवाह है, नाक कटा के रख दी मेरी बेबे के सामने। खानदान वालों को क्या मुंह दिखाएंगे हम? भाई सारे तमाशे में कौन सा खानदान वाला खड़ा था हमारे साथ? खामा खां की टेंशन ले रही है और मुझे भी दे रही है। दो बार बेबे आई है और दोनों बार मेरा कलेजा नोच के ले गई है वो औरत। मुझे तो लगता है वो तुमसे बदला ले रही है। तुम्हें ऐसा लगता है? मगर मुझे तो लगता है मंशा ने जरूर कुछ किया, तभी तो बेबे हर दूसरे दिन हमारे घर के चक्कर काट रही है। देखो भाई, अभी तो तुम भी गुस्से में हो और मंशा भी। ये पारा नीचे आएगा तो सच झूठ का पता चल जाएगा। मुस्तकीम, तुम सोचो, अगर मंशा ने वाकई निकाह छुपके कर लिया हुआ तो क्या होगा? हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे। फिर क्या होगा? तो जिसके नाम के साथ जुड़ी है उसके हवाले कर देंगे। अब तो मेरी भी इज्जत है, ये सब मैं नहीं होने दूंगी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम भी तो अंदाजों पे बात कर रहे हैं ना। हुआ तो कुछ नहीं है। तुम जरा मंशा को बुलाओ, मैं उससे बात करना चाहती हूँ, बैठ के बात करते हैं। अभी मंशा को मत बुलाओ, तुम भी जज्बाती और मंशा भी। खामा खां कुछ उल्टा सीधा हो गया ना तो सारी जिंदगी बैठे पछताते रहेंगे। पछता तो रहे हैं हम। बेबे रोज आ जाती है, इस बच्ची को भी बेबे का ही घर में लाता देखने के लिए। कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ मुँह छुपाऊं? नाक कटा दी इस बच्ची ने। बस तुम अपने आप को संभालो, कुछ नहीं हुआ ऐसा। शहजाद, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? हेलो निम्रा। मंशा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि कोई ना कोई मसला है जरूर, वरना शहजाद इतना बड़ा झूठ कभी नहीं बोलता। क्यों, क्या हुआ? खैरियत है? कि बेबे उसकी शादी कहीं और कराना चाहती थी। शहजाद ने जान छुड़ाने के लिए बोल दिया कि उसका निकाह तुम्हारे साथ हुआ हुआ है। पर ये बात तो उसने मुझे नहीं बताई। मंशा, उसको तुमसे बात करने का मौका मिलता कहाँ है, मगर वो ये कहता है कि वो तुम्हारे सिवा कहीं और शादी करने का सोच भी नहीं सकता। पर निम्रा, वो बेबे को मना कर भी तो कहीं और शादी से इनकार कर सकता था ना। मंशा, तुम्हें पता तो है, एक तरफ बेबे है और एक तरफ आंटी, दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। लेकिन निम्रा, अगर आज मैं बेबे के सामने इनकार कर देती कि उसका और मेरा निकाह नहीं हुआ है तो? शुक्र है कि तुमने कुछ नहीं बोला, वरना तो वो यही चाहती थी कि तुम शादी से इनकार कर दो और वो शहजाद को झूठा साबित करके उसकी शादी कहीं और करा दे। निम्रा, तुम खुद सोचो यार। बस तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है कि निकाह वाली बात से नहीं मुकरना है, वरना तुम शहजाद को सारी जिंदगी नहीं पा सकोगी। लेकिन निम्रा, तुम सोचो तो कि इसके सिवा कुछ भी मत सोचो, वरना शहजाद जज्बात में आके अपनी जान ले लेगा। बस इस बात से पीछे मत हटना, वरना तुम दोबारा शहजाद को कभी नहीं पा सकोगी। काम कर, मुस्तकीम को फोन तो कर, वो पूछ कैसी तबीयत है मेरू की। मुझे कोई जरूरत नहीं उसका हाल पूछने का, उसे कुछ नहीं हुआ, ड्रामेबाजी कर रही है, ठीक होगी।
वो मेरू से ज्यादा मुझे अपनी बहू की फिक्र है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मेरू चाहे जितने मर्जी तमाशे कर ले, वो शहजाद की बीवी को रोक नहीं सकती। अगर मैं चाहूँ ना मलिक साहब, तो शहजाद अब भी मंशा को जबरदस्ती यहाँ ला सकता है, लेकिन मैं ये बदमजगी चाहती नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ, बदमजगी मैं भी नहीं चाहता। और वैसे भी अब मेरू से ज्यादा अब मंशा पर हक हमारे शहजाद का है। आपने शहजाद से कोई बात तो नहीं की ना? बात वो कितों करनी सी, सुबह से नजर ही नहीं आया, पता नहीं कहाँ रहता है आजकल। अच्छा, अगर आप मशवरा दें तो शहजाद को मैं वहां पे भेजूं, हो सकता है मंशा शहजाद को देकर खुद ही वापस आ जाए। नहीं, ऐसी अभी कोई बात ना करना। वो मेरू जो है ना, वो ऐसी बड़ी टेंशन में थी, कहीं बात और ना बिगड़ जाए। अच्छा, फिर आज जो भी किस्सा हुआ है ना, शहजाद से गोल कर जाए। शहजाद सुनेगा, परेशान होगा खामखा में। हाँ, वो ये सब बातें जो है ना दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। वो वक्त आने पर सब खुद ही ठीक हो जाएगा। वैसे भी कल से वो बहुत परेशान है। परेशान तो है, पता नहीं कौन सी बात दिल में लेकर फिर रहे। मंशा की परेशानी है बस। कोई अब किस बात की टेंशन है, वो सबसे बड़ा काम तो उसने अकेले कर लिया है। मलिक साहब, शहजाद की खुशी मंशा में है, और मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं मंशा को अचानक से घर ले आऊं और शहजाद उसे देख के खुश हो जाए। ओ अच्छा, वो तो उसको वो सरप्राइज देना चाहती है। हाँ ना। चल ठीक है, वो जिसमें तू और तुम्हारा बेटा खुश, वो हम तो वैसे ही हुक्म के गुलाम हैं। बस कर दे मलिक साहब, इतने झूठ। अच्छा चल चाय पी। इसे को चली जाए यहाँ से। इसके हाथ की पकी एक चीज भी खाना हराम है मुझ पर। रिस्क की तौहीन नहीं करते मेरू, खा लो, शाबाश। सुबह से तुमने भूख हड़ताल कर रखी है। इस भगोड़ी से को यहाँ से चली जाए, इससे पहले कि मैं अपने हाथ से इसका गला दबा दूं। क्या हो गया मेरू, किस किस्म की बातें कर रही हो? इतना बड़ा कदम उठा लिया और हमारे फरिश्तों को पता भी नहीं चला। ये औकात है हमारी। सुबह से तुम्हें एक बात समझा रहा हूँ, अपने दिमाग को ठंडा करके एक बेटी की माँ बनकर सोचो। बाप होने के नाते तुम्हें उसे समझाना चाहिए, तुम मुझे समझा रहे हो। ये सब तुम्हारी हिमायत का नतीजा है, वरना पानी सर से ना गुजरता। तुम फिर लड़ने के मूड में आ गई हो। मैं थक चुका हूँ अब। मुझे हैरत है, तुम्हारी गैरत कहाँ सो गई है? जरा बराबर भी अफसोस या शर्म नहीं है तुम्हारे चेहरे पर। देखा था मलिक मुनव्वर ने और बेबे ने किस तरह हमारी बेइज्जती की थी। उन्होंने कोई बेइज्जती नहीं की, शराफत से आए थे, एक बात कहकर चले गए। हाँ, वो तो अपनी बात कह के चले गए, लेकिन आपकी बेटी ने जो गुल खिलाए हैं उसका कोई मलाल नहीं है। तुम जाओ बेटा। क्या हो गया मेरू, जवान जहान बेटी है, इतने ताने दोगी तो कहीं ये झूठ सच में ना बदल जाए। तुम कह रहे हो ना झूठ है ये, लेकिन तुम्हारी बेटी इस बारे में कुछ नहीं बोलती, और ना ही तुम्हारे पास उसकी हिमायत के लिए कुछ सबूत है। बिल फर्ज ऐसा हो गया है तो ये वापस तो नहीं हो सकता ना। तो गोया तुमने ये कालक अपने चेहरे पर तस्लीम कर ली। तुम कुछ भी कहो मेरू, मसलहत का तकाजा यही है कि खामोश रहो। तो तुम अपनी बेटी का ही साथ दोगे, है ना? अच्छा फर्ज करो, 1 मिनट के लिए फर्ज करो कि ऐसा हो गया है, तो फिर क्या रास्ता है हमारे पास? जिसके नाम से मंसूब हुई है, मैं तो उसके साथ रुखसत कर दूंगा। तो फिर रुखसत कर देते, बेबे को खाली हाथ जाने क्यों दिया?
अब की बार बेबे आई ना तो इनकार भी नहीं करूंगा। जो दिल में आए तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का करो, मगर याद रखना मैं मंशा की रुखसती पर नहीं होंगी। आया समझ में? निम्रा बेटा, शहजाद रात आएगा ना अपनी बहन के साथ खाने पे? हाँ आएगा तो, मगर उसकी बहन ज़रा अलग मिजाज की है। तुम्हारी मंगनी पे भी नहीं आई थी वो? हाँ, वो तो अपने घर के फितनों की वजह से मंगनी में नहीं आ सकी थी। तुमने दोबारा पूछा नहीं कि फ़ोन पे निकाह करने के बाद उसकी रुखसती कब होगी? पता नहीं, बाबर बता रहा था कि वो जिस लड़के को पसंद करती है उससे फ़ोन पे निकाह के बाद उसका कोई स्कैंडल पकड़ा गया है। निकाह तो सलामत है ना, या तलाक हो गई? मैंने आपको बताया तो था, मेरी हिना से बस एक ही बार मुलाकात हुई है और वो मुझे थोड़ी दगचड़ी सी लगी है, इसलिए मेरी उससे दोस्ती हो ही नहीं सकी। अब अगर वो कराची शिफ्ट हो गई तो तुम्हारी उसके साथ कैसे बनेगी? ये तो मैं बाबर से ही पूछूंगी। तुमने बाबर से पता किया कि वो आज सिर्फ मिलने आ रहे हैं या शादी की बात भी करेंगे? आई डोंट नो, डिनर का प्लान रात में ही बना है, इसलिए ज़्यादा तफसीलात जानने का मुझे मौका मिला ही नहीं। हिना पहली बार इस घर में आ रही है, कोशिश करना उसे कोई शिकायत ना हो। अम्मी, मैं तो उसे बुलाना भी नहीं चाह रही थी, मगर बाबर बता रहा था कि वो खुद ही आने की ज़िद कर रही है। अब बाबर का तो कोई है नहीं, तो बड़ी बहन ही सारे फैसले करेगी ना। मगर बाबर कह रहा था कि उससे उसकी कोई पर्सनल लाइफ के बारे में बात मत कीजिएगा, वरना वो बुरा मान जाएगी। हमें क्या ज़रूरत है दूसरों के मामलात में दखल देने की? चलिए मैं जल्दी जल्दी काम निपटा लूँ, वरना वक्त के गुजरने का पता भी नहीं चलेगा। ओके, मैं खाना देखती हूँ। देखो बेटा, मेहरू की समझ में अभी कुछ नहीं आ रहा, और सच पूछो तो उसे सबसे बड़ा सदमा तुमसे पहुंचा है। लेकिन अब्बू, मैं देखो, अब तक जो कुछ हुआ उसमें क्या सच है क्या झूठ, मैं इसकी राख कुरेदने के हक में नहीं। लेकिन अब्बू, कोई मुझसे भी तो पूछे कि मुझ पर क्या गुजर रही है। मैं खामोश हूँ, इसका हरगिज़ ही मतलब नहीं है कि अम्मी। मैंने कहा ना, अगर मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को आमने सामने करा दूंगा तो एक नया फसाद पैदा हो जाएगा। मेहरू जज्बात में आकर कुछ ऐसा ना कर ले जिससे हमें सारी जिंदगी मलाल रहे। अम्मी तो बेबे से जैसे दुश्मनी हो गई है, उनका नाम तक नहीं सुनना चाहती है। ऐसी भी कैसी नफरत है उन्हें? हाँ, तो तुम बेबे की माला जपती रहो ना, अपनी मोहब्बत में अंधी हो गए तुम हमारी मोहब्बतों को फरामोश कर रही हो। तो शर्म आती है तुम्हें अपनी औलाद कहते हैं। जिल्लत के पहाड़ के नीचे दफन कर दिया तुमने हमें, कुछ खबर भी है तुम्हें? और तुम मुस्तकीम, तुम यहाँ बैठ के अपनी बेटी को शेयर देते रहो कि बाप बहुत मेहरबान है और सारी ज़्यादती सिर्फ माँ करती है, वो ही जालिम है। ऐसी बात नहीं है मेहरू। ऐसी ही बात है। बेबे को फोन कर दो और कहो इसे अपने साथ ले जाए। मुझे ऐसी औलाद नहीं चाहिए। मेहरू, बात तो सुनो। क्या बात सुनूं? तुम यहाँ बैठ के इसको पट्टियां पढ़ाओ, ये काफी नहीं है तुम्हारे लिए। और हाँ, बेबे को तो मैं खुद ही फोन कर दूंगी। इस घर का जनाजा निकलना ही है तो आज ही निकल जाए, ज्यादा बेहतर। माँ मेरी बात तो सुनने। मैं तुमसे कल से कह रही हूँ कि निम्रा के घर चलते हैं, लेकिन तुम पता नहीं क्यों टालते ही जा रहे हो। अरे आपके सामने ही तो कॉल की थी आंटी को, अब वो रिसीव ही नहीं कर रही तो क्या करूं? तो निम्रा से तो बात कर सकते हो ना।
वैसे तो हर वक्त तुम्हारे साथ मोबाइल पे लगी रहती है, आंटी से नहीं बात करवा सकती? हो गई है मेरे से। रात को हम लोग डिनर पे जा रहे हैं। वाओ, प्लान बन भी गया और मुझे बताया भी नहीं। अरे बता तो रहा हूँ, अब कब बताऊं? लेकिन मैं डायरेक्ट शादी की बात करूंगी। 1 साल होने वाले हैं मंगनी को। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके चंद इश्यूज थे। मेरा मतलब है कि फाइनेंशियल इश्यूज। ओफो, मैंने पहले भी मना किया था। देखो, अगर इतने गरीब लोग हैं तो देख लो। हाँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? रिश्तों में ये चीजें नहीं देखी जाती, और वैसे ही पैसा तो सब कुछ नहीं होता ना। अच्छा, अभी ना इश्क का भूत सवार हुआ है तुम्हारे सिर पे। 1-2 साल तक जब दिन में तारे नजर आने लगेंगे ना, तब पूछूंगी। मैं वहां दामाद बनने नहीं जा रहा हूँ, उसको ब्याह कर लाऊंगा यहाँ पर, और जब वो यहाँ पर आ जाएगी तो हमारे रंग में ढल जाएगी, हमारा लाइफस्टाइल अपना लेगी। हाँ, तभी तो कह रही हूँ, उनके घर जाके रहन सहन तो देखें जरा। रात में वहां जा रही है ना, खुद ही देख लीजिएगा। और हाँ, खुदा के जो आप बातें यहाँ पर कर रही है ना, खुदा के लिए वहां जाके मत कीजिएगा यार। अब इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। तुम्हारा ससुराल है, मुझे पता है कहाँ क्या बात करनी है, सोच समझ के बात करूँ। शरीफ लोग हैं वो लोग, 2 ही फैमिली मेंबर्स, निम्रा और आंटी। सबसे अच्छी बात ही तो यही है इस रिश्ते में कि खानदान छोटा। सिर्फ यही अच्छी बातें नहीं है भाई, और बहुत सारी अच्छी बातें भी। आप रात को जा रही हैं ना, खुद अपनी आंखों से देख लीजिएगा। मैंने तुम्हारी खुशियों के लिए न जाने कितने ख्वाब सजाए थे, कितने अरमान थे मेरे दिल में, सब दिल के दिल में ही रह गए। बेबी और मलिक मुनव्वर लेने आ रहे हैं तुम्हें। मैंने बहुत समझाया मेरे को, लेकिन वो तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। पत्थर की हो गई वो, अपने कमरे में बंद कर लिया है उसने अपने आप को। इंसान गलती करता है, उसे माफ भी किया जा सकता है। मैरू ने तो उसे अपनी अना का मसला बना दिया। मैं ऐसे इस घर से नहीं जाना चाहती हूँ। बेटा, जाना तो तुम्हें ऐसे ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं। आप सोच रहे हो ना कि मैं कितनी खुदगर्ज हूँ, या फिर मेरी तरबियत में कमी रह गई है? मैं सच कहूँ तो मैं आपका एक खून हूँ, मैं सरापा वफा हूँ। तुम जो कोई भी हो, मेरी औलाद, मैं तुम्हारी हर गलती को भूल जाना चाहता हूँ। काश मैरू भी ऐसा कर लेती। अम्मा जितनी ज्यादा मुझसे मोहब्बत करती थी ना, मुझे लगता है वो उससे कहीं ज्यादा मुझसे नफरत करने लगी है। ये लोग अंदर नहीं आएंगे, मैरू ने सख्ती से मना किया। कहती है वो किसी का इस्तेमाल नहीं करेगी। तुम तैयार हो जाओ बेटा। मैं हूँ जिस हाल में मेरी तकदीर है, जान इस कैद से क्यों निकलती नहीं। जो भी चाहा गया कब किसी को मिला, एक पल दूसरे पल से पिछड़ा हुआ।
वक्त गर्दिश में है दायरे की तरह, दूर जाएगा जो पलट आएगा। एक एहसास है जो भी पास है, साथ है हम नशी, साथ है हम नवा, है खुशी इब्तिदा और गम इंतहा, जिंदगी कुछ नहीं और इसके सिवा, है खुशी इब्तिदा और गम इंतहा, जिंदगी कुछ नहीं और इसके